नूरानी कायदा तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद के माने होते हैं दराज करना, खींचना। जिस हर्फ के ऊपर मद हो उसको थोड़ा दराज करके यानी खींच कर पढ़ते हैं, ये है मद की शक्ल। ये जो आप ऊपर अलिफ के ऊपर जो देख रहे हैं ये मद है, यानी ये एक अलामत है कि जिस हर्फ के ऊपर ये मद बना होगा उस हर्फ को खींच कर पढ़ेंगे। और ये मद हर हर्फ पे नहीं होता है, बल्कि ये आपको अलिफ पे, या पे और वाव पे, यानी जो हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा आपने 3 पढ़े, अलिफ वाव या, तो अलिफ वाव या पे ही मद होते हैं। और इसकी 3 किस्में होती हैं, मद की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म को मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, दूसरी किस्म को मद्दे मुनफसिल कहते हैं, और तीसरे किस्म को मद्दे लाजिम कहते हैं। अब मद्दे मुत्तसिल पहली किस्म, मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल दूसरी किस्म, और मद्दे लाजिम तीसरी किस्म। तो अब सवाल ये होता है कि मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं, मद्दे मुनफसिल किसे कहते हैं, और मद्दे लाजिम किसे कहते हैं। तो पहले आप याद कर लें कि मद की 3 किस्में हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। मद्दे मुत्तसिल कहते हैं कि हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो। हुरूफे मद्दा अभी आपको हमने बताया कि अलिफ वाव और या होता है, तो हुरूफे मद्दा ये अलिफ है, उसके बाद हमजा उसी कलमे में है। यहाँ पे देखिए या हुरूफे मद्दा है, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। यहाँ पे देखिए वाव हुरूफे मद्दा है, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। तो हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। मद्दे वाजिब बमाने अहम होगा। मद्दे मुत्तसिल दूसरा नाम मद्दे वाजिब भी है, यानी मद करना इसमें जरूरी है। दूसरी किस्म है हुरूफे मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल मद्दे जायज कहलाता है, यहाँ पे मद करना जायज है। मद्दे मुनफसिल ये देखिए हुरूफे मद्दा के बाद ये फी अलग कलमा है और अमरीना ये अलग कलमा है। तो फी और अमरीना को जब मिलाया तो हुरूफे मद के बाद हमजा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मद होगा। ये है मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल के माने होते अलग अलग, जुदा जुदा, यानी दोनों कलमे अलग, हुरूफे मद अलग है और हमजा अलग है। यहाँ पे देखिए हुरूफे मद अलग है, हमजा अलग है। यहाँ पे हुरूफे मद अलग है, हमजा अलग है। अलिफ हुरूफे मद है, उसके बाद हमजा, अनजलना अलग है, इन्ना अलग कलिमा है और अनजलना अलग कलिमा है। तो इन्ना अनजलना एक में मिला के पढ़ा, यहाँ पे मद मुनफसिल होगा और ये मद्दे जायज है। तीसरी किस्म है मद्दे लाजिम। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो उसे मद्दे लाजिम कहते हैं, मद्दे लाजिम। ये हुरूफ मद के बाद जज्म आया, इस जगह पे हुरूफ मद के बाद तशदीद है, इस जगह हुरूफ मद के बाद तशदीद है। ये खड़ा जबर हुरूफ अलिफ के बराबर होता है, ये हुरूफ मद है, तो इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। एक अलिफ से जायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं, यानी एक अलिफ अगर खींच के पढ़ा जाए तो वो हुरूफ मद कहलाता है। अलिफ वाव या हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और मद को एक अलिफ से ज्यादा, यानी 3 अलिफ और 5 अलिफ, ये इसकी मिकदार है, तो एक अलिफ से ज्यादा। तो आप चले मद्दे मुत्तसिल हुरूफ मद्दा के बाद खींच करके किस तरीके से पढ़ेंगे, जा सीअत सू, फिर पढ़िए जीम अलिफ मद जबर ज, हमजा जबर अ, जा जा, सीन या मद जेर सी, हमजा ता जबर अत, सीअत, सीन वाव मद पेश सू, हमजा पेश उ, सू,
فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، نون الف زبر نا، فی امرینا، فی امرینا، لام الف مد زبر لا، حمزہ قاف پیش اق، لا اق، سین زیر سی، لا اقسی، میم پیش مو، لا اقسم، لا اقسم، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا، انا انزلنا، الآن حاجوک والصافات، اس کو خوب رٹ لے اور خوب اچھی طریقے سے یاد کر لے، کیونکہ یہ سب قرآن شریف کے الفاظ ہیں، یہ سب قرآن میں آئے ہیں۔ جاء، سیئت، سوء، فی امرنا، لا اقسم، انا انزلنا، انا انزلنا، الآن حاجوک والصافات۔ یہ تختی نمبر 19 کا بیان مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد بہت ہی جلد اگلی ویڈیو میں آپ تختی نمبر 20 سنیں گے، 20 پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جانے سے قبل آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ والسلام علیکم۔